किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, सिर और पैर दोनों से मेहनत करता है। अभी एक किसान उल्टा पैर करके मेहनत कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, एकदम क्लियर क्लियर। Deep in the shadows, I know it's hard. जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, सरसों का खेत और जितने भी खेत है सारे खेत का, मतलब उसमें पत्तियां हैं, फूल कैसे हैं, कैसी मिट्टी है, कैसे पेड़ पौधे, सारी चीजें मैं तुमको दिखाने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों। वैसे खेतों में पत्तियां, मिट्टी और फूल पौधे यही होता है। नहीं, सबको नहीं पता होता है ना कि क्या क्या कैसे होता हाँ, है। तो आप लोग जान लो, फूल पत्ती मिट्टी यही होता है। नहीं, जैसे हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, हम लोग को पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन कुछ लोग जो बाहर रहते हैं उनको ये भी नहीं पता कि गन्ना होता कैसे कैसा होता है, कितने साल के लिए होता है। उनको ये भी नहीं पता कि गन्ना एक बार बोया जाता है, 2 बार काटा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार लगाओ, 2 बार काटो। और 3 पेड़ी बार का गन्ना और बुआरी का गन्ना 2 टाइप के गन्ने होते हैं। शायद तुमको भी नहीं पता होगा पेड़ी गन्ना क्या होता है। बताओ पेड़ी गन्ना क्या होता है? तीसरी बार वाला। तो सबसे पहले जी हाँ, ये है सरसों का खेत। और इसके साथ में एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बारे में मैंने बताया ही नहीं। ये है अपनी दाल। ये दाल जो है मसूर की दाल है, और मसूर की दाल के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया। ये भी 1 महीने पहले बोई गई थी। इसमें दिसंबर का महीना है, ये नवंबर या अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है, और ये 1 या 2 महीने बाद कट जाएगी। 2 महीने बाद के अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 मंथ इसको लग जाता है, क्योंकि दाल है, नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की वजह से ये बड़ी होती है। और इसमें मसूर लगेगा। मसूर में सबसे ज़्यादा हम लोग का प्रोटीन पाया जाता है, सब लोगों को पता है। चलिए आगे चलते हैं तो दिखाते हैं। आज 20 दिन के बाद मैं इस बार फिर से इस खेत में आया हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो सरसों की पीली पीली जो खेत में जो उसकी इसमें छीमियाँ लगी थी, इसमें दाने आ गए हैं। मैं आपको बस जस्ट दिखाने वाला हूँ। बन रहा है। ये है सरसों की छीमी, ये उसका फूल था। जब हम पहली बार वीडियो बना रहे थे तब ये बोया गया था, लेकिन ये आज से 2-3 महीने की मेहनत है इस खेत की, जो इतना बड़ा हो गया है। तो ये है अपना खेत, जो कि बहुत हरा भरा है और काफ़ी अच्छा है। दूर तक देखते चले जाओ सब, मतलब खेत की कुछ बात ही अलग है, और किसानों की कुछ रात ही अलग होती है अगर उनका खेत अच्छा रहे। एक तुम्हें मिलाने वाले हैं अपने एक भतीजे से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो वो भी आज आया है खेत के सीन में। तो अभी ये कुछ कहना चाहता है। माई कंट्रीब्यूशन टू दिस वीडियो इज जस्ट अ हाई। जय हिंद दोस्तों। खेत के बारे में तो आप लोगों ने देख लिया कि शरद चाचू जो हैं उन्होंने कितना कुछ बताया। ये खेत है, ये किसानों का खेत है, और हम सारे के सारे किसान हैं। हम में से जितने लोग हैं सबके घर से कोई ना कोई किसान होगा ही होगा। किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेतों में फसल उपजाने के लिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत ज़्यादा योगदान है किसानों का हमारे देश के जीडीपी में और देश के योगदान में, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं। आप सभी किसान होंगे, या किसान के घर से होंगे, या फैमिली में कोई ना कोई किसान होगा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन खेतों में ये फसल लाने के लिए। किसान को मिलता क्या है? अपने खाने भर का सामान भी नहीं मिल पाता। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, सिर और पैर दोनों से मेहनत करता है। अभी एक किसान उल्टा पैर करके मेहनत कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, एकदम क्लियर क्लियर।
खेतों में योगा, जैसा कि आप देख सकते हो, सिर के बले किसान मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, फिर जाके फसल पैदा होती है, जिसका उसे बहुत कम पैसा मिलता है। हमें कम पैसा मिलता है, हम कौन किसान तो हैं। अनाज उगाने के लिए किसानों को दिन रात मेहनत करना पड़ता है। मैं 1 रुपये किलो बैंगन बेचता था, 1 रुपये किलो बैंगन बेचता था, 1 रुपये से 20 रुपये किलो तक बैंगन बेचा, और मूली उखाड़ उखाड़ के रुकनापुर बाजार में बहुत बेची है। हाँ, मैंने खुद। तो ये हम किसानों का क्रेडिट किसको जाएगा? किसी को नहीं जाएगा, खुद को भी नहीं जा रहा है। आप लोग को हम बरसीम के बारे में दिखाएंगे थोड़ा सा। बरसीम आप लोग को बेसिकली नहीं पता होगा, ये बरसीम होता है गाय, भैंस और बकरी के लिए। गाय जानवर के लिए मुलायम चारा है। मुलायम चारा है, मतलब घास अब जिससे नहीं मिल पाती है, भूसा उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर हो भी पाती है तो जैसे हम लोग दाल के साथ में चावल खाते हैं, तो वैसे ये लोग बरसीम भूसे के साथ में मिक्स करके खाते हैं, तो इनको बहुत मज़ा आता है। ये सरसों का है पेड़, इसमें थोड़ा सरसों भी डाल दिया था ताकि बरसीम काट लिया जाए और थोड़ा सरसों भी मिक्स रहेगी तो मज़ा आ जाएगा। देखो ये बच्चे हैं, इन्होंने बरसीम काटा है, और ये है बरसीम जो कि है देसी चारा। कितने गाय भैंस तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ भी पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, तो ये था चारा और ये थी बरसीम, तुम लोगों को दिखा दिया मैंने। और ये आगे देख लीजिए, पुआल का देहाती भाषा में, मतलब देहाती का या गांव की भाषा में इसे बोलते हैं पैदा। और पैदा मतलब क्या? पैदा मतलब ये कि मारते मारते पैदा कर देंगे। मारते मारते पैदा, एक एग्जाम्पल सुना होगा जो है मारते मारते पैदा कर देंगे वाला, तो ये वही है। मतलब धान का जो खेत होता है, धान जब पक जाता है तो पकने के बाद में जब उसके थ्रेसिंग की करके उसमें से धान निकाल लिया था, जिससे चावल निकाला था, तो ये उसका जो है बचा हुआ पार्ट होता है। ये धनिया का खेत, और ये फिर लहसुन का है जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, और ये है अपना दूध का व्यू। और यहाँ से हम लोगों के गांव का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दिख रहा है, जो कि GIC है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। और ये है घूर बोले तो ऐसी चीज़ जो घर पे बेसिकली सफाई करने के बाद जो भी उसका कूड़ा करकट निकलता है तो उसे घूर बोलते हैं। उसकी कंपोस्ट खाद बन जाती है। और ये है गेहूँ आप लोग को पता है, रोटी खाते हैं, व्हीट, इसकी इंग्लिश व्हीट ही होती है। दिस इज़ ओरिजिनल बरसीम, इसमें एक भी सरसों मिक्स नहीं है, ठीक है। और बस ये है नितिन का ट्रैक्टर, जो कि खजाड़ा हो चुका है, लेकिन चलता है अभी। बहुत साल से इनके चाचा इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। सोनालिका का है, DL 733। और ये बहुत सारी बाल्टी हैं जो कि गन्ने में दवा डालने के बाद ये खाली हो जाती है। ये है इंजन, आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। इंजन के बारे में मेरा 2 वीडियो बनाए, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और ये खन्ना, ये यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा है खेतों में, हमेशा बाग बगीचा लगता रहता है। ये पेड़ शायद अशोक का है, पता नहीं, छोटा है अभी, मुझे भी सही से पता नहीं, लेकिन अशोक का ही लग रहा है। जो गड्ढे खोदे हुए हैं, बढ़िया। ये पौधा है महोगनी का, ये बड़ा हो जाता है, इसमें फल लगते हैं। और लगते फल कैसे हैं, मतलब थोड़ा एक ऐसा साइज होता है, आप लोगों ने बेसिकली उसे देखा होगा। मतलब आलू के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा था, तो आलू आज हम लोगों को दिखाऊंगा, मतलब कहाँ पे आलू निकलता है, कैसे। एक मिनट, खेत किसका? ये है आलू का ये पौधा है, मतलब ये आलू का जो है पत्तियां हैं। आप लोग को पता होगा आलू बो तो सोना निकलता है, तो हो सकता है देखते हैं इसमें सोना निकलता है कि आलू निकलता है। यहाँ से मिट्टी हटाएंगे। ये बहुत छोटा आलू है, ये अगर हम 1 या 2 महीने बाद खोदेंगे, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग या फिर लास्ट फरवरी तक, तो ये बड़ा हो जाता है। इसी मैंने पहले खोद दिया।
तो इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ। आलू की इसमें सोना की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सोना तो नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं। अब एक बार दिखा दूँ इन लोग को आलू का पूरा खेत कैसे होता है।